तुम ठीक कह रहे हो केशव। इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। मैं कर्म के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं जहां से ये पता नहीं चल रहा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा। मुझे अज्ञान के इस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाओ केशव, रास्ता दिखाओ। हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। ये ठीक है कृष्णा, क्योंकि प्रारब्ध में मरना लिखा है। यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वो अवश्य मर जाएंगे, परंतु मैं अपने हाथों से उन्हें क्यों मारूं? तो स्वयं अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहते हो? यही सत्य है माधव। मैं अपने भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मार सकता। तो ठीक है, मत मारो, परंतु पहले मुझे यह तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह? कहां है तुम्हारे भीष्म पितामह? ये क्या पूछ रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? वो सामने ही तो है खड़े भीष्म पितामह। वो जो रथ के ऊपर खड़ा है? हाँ, वही तो। पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूं असली भीष्म पितामह कौन है, कहां है? हे कृष्णा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो जो दिख रहा है वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल शरीर है। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है। अवश्य, यही तुम्हें समझा रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, देखो उस शरीर में जो प्रकाश है जिसे आत्मा कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। इन दिव्य चक्षुओं से देखो उस आत्मा को। जो शरीर के अंदर आत्मा है, जो प्रकाश है, वही है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रही है उनकी आत्मा? हाँ केशव, बहुत अच्छा। अब देखो, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट दूं तो केवल उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को यह दृश्य सजीव करके दिखाता हूं। देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है, उसकी आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार जल रहा है। हे कौन्ते, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। केशव, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। तुम दो बातें एक साथ कह रहे हो जो परस्पर विरोधी हैं। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है,
परंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरता। नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे तुम और तुम्हारा कवच दो अलग चीजें हैं। तुम्हारे कवच के दो टुकड़े हो जाएं तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा यह रथ दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। यूं समझ लो कि जिस रथ में अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो वो है जो रथ में बैठा हुआ रथी है। ये ठीक है माधव कि अर्जुन रथ नहीं है। अर्जुन मैं हूं जो रथ में बैठा हुआ है। तुम्हें रथ के टूटने का शोक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का तो शोक होगा ही। अर्जुन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है। अपनी तरफ से तुम बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें यह पता नहीं कि जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और ना उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूप शरीरी है वो कभी मरता नहीं, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। ये पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है, और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहां जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है, और वहां से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। नहीं, एक नहीं, अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। मैं अब भी नहीं समझा प्रभु। मैं समझाता हूं। याद करो अपना बचपन। उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का। और आज वो शरीर कहां है? वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। अर्थात वो शरीर नहीं रहा। आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर वो किशोर अवस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, फिर अधेड़ उम्र का, फिर बूढ़े का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर गिर जाता है। इस प्रकार जो शरीर पल पल छिन छिन अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, उस शरीर की मृत्यु का शोक ज्ञानी जन नहीं करते। इसी रूप के लिए शास्त्र कहते हैं,
कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। फूल की भांति हमारे शरीर अपने प्रकृति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। और उस वृद्ध शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। परंतु वो आत्मा कहां चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहां और कैसे वास करती है? पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है। किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है, फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। फिर वही जन्मना, रेंगना, उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना। ये सब शरीर के कौतुक हैं। इतनी बात समझ लोगे तो ना तुम्हें किसी के मरने का शोक होगा और ना तुम्हें मृत्यु का भय होगा।